नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में कोलैप्सिंग टूलबार कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा फाइल्स में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। मेन एक्टिविटी एकदम सिंपल है, यहाँ पे इंपोर्ट्स है। ये मेन एक्टिविटी ऑन क्रिएट फंक्शन में हम लोग हमारी यूआई फाइल जो है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट कर रहे हैं। ओके, बाकी मेन एक्टिविटी में कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे आप एक कोलैप्सिंग टूलबार देख पा रहे होंगे और नीचे आपको एक ब्लैंक यूआई दिखाई दे रहा होगा। ओके, इसका कोड देखते हैं क्या है। देखिए, जो पेरेंट टैग है वो है एक कोऑर्डिनेटर लेआउट। इसके अंदर एक ऐप बार लेआउट है। इसकी हाइट हमने डिफाइन की है 128 डीपी, इसलिए ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है हमें। ओके, इसके बाद इस ऐप बार लेआउट के अंदर हमारे पास एक कोलैप्सिंग टूलबार लेआउट है। कोलैप्सिंग टूलबार लेआउट, यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स हैं। एक है कोलैप्स्ड टाइटल टेक्स्ट अपीयरेंस, मतलब जो जब भी टूलबार कोलैप्स होगा तो कैसा दिखना चाहिए। और एक एट्रीब्यूट है एक्सपांड टाइटल टेक्स्ट अपीयरेंस, जब टूलबार को एक्सपांड किया जाएगा मतलब वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। सॉरी, जब वो एक्सपांड किया जाएगा तब उस पर कैसा टेक्स्ट दिखना चाहिए, और जब वो कोलैप्स किया जाएगा तब उस पर कैसा टेक्स्ट दिखना चाहिए। उस टेक्स्ट के अपीयरेंस का स्टाइल हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, इसके बाद ये जो फ्लैग्स एट्रीब्यूट है ये आपको लिखना है स्क्रोल और एग्जिट अंटिल कोलैप्स्ड और स्नैप। ओके, ये आपको लिखना है। और फिर यहाँ पे कंटेंट स्क्रीम करके एक है जिससे कि टूलबार को कलर मिलता है, और यहाँ पे स्टेटस बार स्क्रीम करके एक है जिससे भी टूलबार को कलर मिलता है। ओके, इस कोलैप्सिंग टूलबार लेआउट के अंदर अपना एक मटेरियल टूलबार, मटेरियल टूलबार यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है लेआउट अंडरस्कोर कोलैप्स मोड। यहाँ पे हमने पिन ऐसे लिखा हुआ है। और कौन से मोड्स होते हैं, एक होता है नन, एक होता है पैरालैक्स और एक होता है पिन। किस मोड से क्या होता है वो आप बाद में ट्रायल एंड एरर करके चेक कर सकते हैं। मैं फिलहाल पिन मोड को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टूलबार की बैकग्राउंड, उसकी थीम वगैरह वो सब लिखा हुआ है। यहाँ पे भी स्क्रोल फ्लैग्स लिखे हुए हैं, स्क्रोल एंटर ऑलवेज स्नैप ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे उसे टाइटल दिया हुआ है कोलैप्सिंग टूलबार। ये थीम कहाँ पे लिखी हुई है हम लोग आगे जाके देखेंगे। ओके, अब ये जो ऐप बार लेआउट है पूरा, इसके नीचे एक नेस्टेड स्क्रोल व्यू है। वो जो एम्प्टी एरिया आपको दिखाई दे रहा था सफेद, ये सब ये वो नेस्टेड स्क्रोल व्यू। ओके, इस नेस्टेड स्क्रोल व्यू का ये जो लेआउट बिहेवियर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप नहीं लिखोगे तो टूलबार को कोलैप्सिंग बिहेवियर नहीं मिलेगा। ओके, ये लिखना बहुत ही जरूरी है। और इस नेस्टेड स्क्रोल व्यू के अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रेंट लेआउट है। आपको जो भी अपना यूआई डिजाइन करना है मेन बॉडी में, ये आप इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर कर सकते हैं। ओके, ये हो गया अपना पूरा यूजर इंटरफेस। तो एक ही चीज बची है देखना, ये जो टूलबार था हमारा, इसका जो थीम है ये एंड्रॉयड कोलन थीम @ स्टाइल स्लैश टूलबार थीम, ये कहाँ पे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है इस RES फोल्डर के अंदर। ये वैल्यूज फोल्डर है और यहाँ पे थीम्स है, दो फाइल्स है थीम्स की, इन दोनों में ही इसका कोड लिखा हुआ है। टूलबार के थीम्स यहाँ पे लिखी हुई है, टूलबार का कलर, उसका टेक्स्ट कलर वगैरह वगैरह ढेर सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन की है। तो इसका नाम दिया है टूलबार थीम। ये जो ऊपर की थीम है ये तो एंड्रॉयड ने हमें दी है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे आपको एक चेंज करना है, यहाँ पे एंड में शायद कुछ और लिखा होगा, आपको यहाँ पे नो एक्शन बार से लिखना है। ओके, ये याद रखिए, अदरवाइज आपको एरर आ जाएगा आपके ऐप में। ओके, तो ये हो गया पूरा कोलैप्सिंग टूलबार का अपना कोड। अब इसे ऐप पे रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है। एक बड़ा सा टूलबार हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, और नीचे एक एम्प्टी यूआई है, लेकिन वो यूआई एम्प्टी नहीं है। हम जानते हैं कि वहाँ पे एक नेस्टेड स्क्रॉल व्यू है। अब मैं इस एम्प्टी स्पेस से, जो सफेद स्पेस है, वहां से ऐप को ऊपर ढकेलूंगा। देखिए क्या होता है, टूलबार जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है, नॉर्मल पोजीशन पे। अब मैं इसे नीचे खींचूंगा, जो एम्प्टी स्पेस है, व्हाइट स्पेस, वहां से ऐप को मैं नीचे खींचूंगा। तो देखिए ये कोलैप्स हो गया। ओके, कोलैप्स होना कहते हैं इसे। अब ये नॉर्मल पोजीशन है, अब ये कोलैप्सिंग पोजीशन है, तो इसे कहते हैं कोलैप्सिंग टूलबार। तो आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। इस वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।